हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पाइथन के एक नया टॉपिक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली लिस्ट है क्या? जैसे कि अभी तक हम लोग ने जितने वेरिएबल्स लिए, सिंगल वेरिएबल लिए, एक्स वाई या एम एस आर एन, ऐसे जो भी नंबर्स लिए, उसमें सिर्फ एक ही नंबर अभी हमने स्टोर किया। हम उसमें नंबर भी सेव कर सकते हैं, एक नेम भी सेव कर सकते हैं डबल कोट के साथ, और पॉइंट वाले नंबर भी सेव कर सकते हैं। तो अभी हमने जितना भी प्रोग्राम किया सब इंटीजर लेके किए स्टार्टिंग के लिए, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। बाकी हम लोग बाकी बाद में चाहे तो कर सकते हैं। तो लिस्ट जो है यह सिर्फ सिंगल नंबर नहीं, हम बहुत सारे नंबर के साथ पॉइंट वाले नंबर या उसके साथ स्ट्रिंग वाले भी, हम सब कुछ मिला के भी उसको एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम उनका एक लिस्ट बनता है, कोई मार्केट में जब जाते हैं सामान खरीदने के लिए एक लिस्ट बना, तो वैसे एक यहां पे भी पाइथन में एक लिस्ट का ऑप्शन है। तो उसको लिस्ट को हम लोग लिखते कैसे? एल इजिकल टू, एल इज द वेरिएबल नेम, ऐसे हम लोग ब्रैकेट देके 5 8 3.1 से ए बी सी 8 पी क्यू 8.5, तो ऐसे हमने बहुत सारे नंबर नेम्स, यहां पे हम लोग एबीसी डबल कोट के अंदर एबीसी दे दिए, मतलब ये इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है इट इज, इसमें नंबर भी हो सकता है, एनीथिंग। डबल कोट के अंदर तुम इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो तुम खाली अल्फाबेट्स यूज कर पाओगे। इसमें तुम एबीसीडी 1 2 3 4 स्पेस और कोई दूसरा सिंबल, एनीथिंग, हैश, डॉलर साइन, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है और ये 8.5 पॉइंट वाले नंबर। तो ये लिस्ट में हम लोग ने इतने सारे आइटम्स ऐड कर रखे हैं। अब इसमें हम लोग प्रोग्राम में थ्रू कैसे काउंट करें कि इसमें टोटल कितना आइटम है, तो उसके लिए बहुत आसान सा एक फंक्शन है। सो एन इज इक्वल टू एल ई एन, सारे के सारे स्मॉल लेटर में एल ई एन देके एन दे देंगे, तो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ आइटम्स इट इज प्रेजेंट इन दिस। तो इसमें कितने लिस्ट कितने आइटम है? 1 2 3 4, ये पूरा 5 6 7, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 7, मतलब n इजिकल टू 7 स्टोर होगा। खुद बताओ, प्रोग्राम खुद ये कर लेगा। अब हम ये जो नंबर, ये जो एलिमेंट्स है, इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। इस लिस्ट में ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा, पांचवा, इस तरह से सबका एलिमेंट है। लेकिन लिस्ट में जो पहला नंबर का एलिमेंट होता है उसका एक इंडेक्स नंबर, मतलब उसका प्रोग्राम जो है एक नंबरिंग देता है, और उसका जो पहला नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो पहला नंबर है या पहला जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर मतलब द नंबर which is given by the computer about its position। तो उसका पहला एलिमेंट जो है उसका पोजीशन नंबर दिया जाता है 0 बाय कंप्यूटर। इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, इसका हो गया 5, इसका हो गया 6। तो इस तरह से इन सबका अलग अलग इंडेक्स नंबर हो गया। अब हम अगर इंडेक्स नंबर 2 में, मतलब पोजीशन नंबर 2 हमारे हिसाब से लिस्ट में जो दूसरा पोजीशन है, मतलब ये दूसरा पोजीशन है, उसका इंडेक्स नंबर कितना है? 1। हम अगर इसको प्रिंट करना है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट कैसे लिखेंगे? प्रिंट एल बॉक्स ब्रैकेट 1 पोजीशन नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 8 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम प्रिंट एल से 6 देते हैं, हम उनका एडजस्ट, हाँ देखो इसका लेंथ 7 आया, लेकिन लास्ट एलिमेंट का नंबर क्या है? 6। हम 6 देंगे तो 6 तक तो ठीक है। अगर 7 देंगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि कंप्यूटर के हिसाब से 7 वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो तो हमारे हिसाब से है। लेकिन 6 देंगे तो ये क्या आएगा? इट विल गिव 8.5। उसी तरह अगर हम प्रिंट एल से 3 देते हैं
तो ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, 3 में कौन है? ए बी सी। ये डबल कोट में एबीसी मैं लिखा हूं क्योंकि ये स्ट्रिंग है। क्लियर? तो ये इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट एक एक करके प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप यूज करने के वो भी दो ऑप्शन होगा, तो ये वाला मैं फिलहाल हटा दे रहा हूं। फॉर लूप, इसके साथ फॉर लूप यूज करने का, फॉर आई इन रेंज 0 टू n। n क्या है? लेंथ। लेंथ कितना आएगा? 7। हम उनका लास्ट इंडेक्स नंबर कितना है? 6। तो 7 अगर हम यहां देते हैं तो 7 तक जाएगा नहीं, 6 तक ही जाएगा। तो हम उनका अलग अलग इंडेक्स नंबर, हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 0 से। 0। अब हम प्रिंट एल ब्रैकेट में आई अगर हम देते हैं तो क्या होगा? पहले आई टेबल बनाते, सिर्फ आई का ही बनेगा और कोई है नहीं। आई पहले कितना होगा? 0। ये कितना है? 7। कंडीशन ट्रू है। एल ऑफ 0 कितना है? आउटपुट पहले 5 प्रिंट होगा, उसके बाद फिर यहां जाएगा। आई इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1। कौन है? 8। तो प्रिंट ये 8 प्रिंट हो जाएगा। आई इजिकल टू 2, आई इजिकल टू 2, तो 2 कितना है? 3.1 प्रिंट, तो ये 3.1 प्रिंट हो जाएगा। आई इजिकल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो लिस्ट में 4th इंडेक्स नंबर में कौन है? 8। 4 नहीं, 3 तो मैं लिखा ही नहीं। इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3 होगा। 3 में कौन है? एबीसी, तो ए बी सी। उसके बाद आई इक्वल टू 4 में कौन है? 8, तो ये 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंडेक्स नंबर 5 में कौन है? पीक्यू, तो यहां इसके नीचे मैं यहां लिख रहा हूं, ये पीक्यू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू 6, कौन सा नंबर है? 8.5, तो यहां 8.5 हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू 7, बाउंड्री पहुंच गया, कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल आएगा। ठीक है। तो ये हम उनका लिस्ट का ये एक तरीका हुआ। हम उनका दूसरा तरीका भी है। तो हम उनका जो लिस्ट एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए जो दूसरा तरीका यूज हो रहा है, दैट इज फॉर आई इन एल। इंडेक्स नंबर, लेंथ हमें कुछ नहीं चाहिए, आई इन एल। तो ये लिस्ट, एल क्या है? ये लिस्ट। उसके बाद तो हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आई अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि लिस्ट में जितने एलिमेंट्स है सब एक एक करके प्रिंट होते जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0। तो सबसे पहले 5 प्रिंट होगा। उसके बाद ये लूप ऐसे 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 चलती जाएगा, यानी लिस्ट में जितने एलिमेंट्स है ये सारे के सारे ये प्रिंट हो जाएगा। 8, 3.1, ABC, उसके बाद 8, PQ और 8.5। हमें ना इसमें लेंथ देना पड़ेगा, ना इंडेक्स नंबर, कुछ नहीं, ये खुद ब खुद इस तरह से प्रिंट हो सकता है। तो हम लिस्ट को जो है दो तरीके से इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट के बारे में इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग कुछ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।